हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शंस। मैं आपको नेम रिएक्शंस को याद करने की एक ट्रिक बताऊंगी। आइए देखते हैं कैसे। इन पांचों रिएक्शंस को हम एक ट्रिक से याद कर रहे हैं, तो देखिए आइए ट्रिक क्या है। SRGER, ये 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। एस से हो गया स्टीफन रिएक्शन, आर से हो गया रोजनमन रिएक्शन, जी से गैटरमैन कोच रिएक्शन, ई से इटार्ड रिएक्शन और आर से रायमर-टेमान रिएक्शन। आइए देखते हैं इसको कैसे याद कर सकते हैं हम। SRGER, एस से याद रखना स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं रोजर। रोजर एक टेनिस का प्लेयर है, तो आप उसको इस तरह से याद कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं रोजर। स्विट्जरलैंड से एस हो गया, और ये पूरा आप रोजर को देखना। RGER से क्या याद रखना है, रोजर, तो SRGER। ये पांचों आपको रिएक्शंस के नेम याद हो गए। और इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है, इन पांचों का जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो एल्डिहाइड होगा। ठीक है, इन पांचों का जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड होगा। आइए एक एक की हम ट्रिक समझते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, रोजनमंड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इसको हम ट्रिक से देखते हैं। देखिए ये याद रखिए, जैसे राहुल, आर से क्या हो गया राहुल, सीओ से क्या हो गया को, सीएल मतलब कल, राहुल को कल। ये कौन सा कैटालिस्ट है, लिंडलर कैटालिस्ट। लिंडलर कैटालिस्ट, इसको ये क्या होता है, H2PdBaSO4। तो लिंडलर कैटालिस्ट को आप कैसे याद रख सकते हैं, लैंड से। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देती हूँ, आप एक दो बार पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएगा। राहुल को कल राहुल को कल लैंड पर क्या मिला, रोज। रोज से क्या याद रखना, रोजनमंड रिएक्शन। और रोजनमंड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या बताया था मैंने, एल्डिहाइड। रोज मिला, रोज मिला। ये जैसे आपको याद कराने के लिए, तो इसे देखिए एक बार। RCOCl को आप कैसे याद रख सकते हैं, राहुल को कल। लिंडलर कैटालिस्ट क्या होता है, H2PdBaSO4। इसको याद रखना लैंड से, राहुल को कल लैंड पर रोज मिला। ठीक है, तो इससे आपको रोजनमंड रिएक्शन याद हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, टॉल्वीन लेते हैं हम और एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। और रिएजेंट क्या होता है, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इसकी ट्रिक क्या है। एक कोई भी पर्सन है, उसका नाम है तोलू राम। ठीक है, तोलू राम से टॉल्वीन याद रखना। तोलू राम वो बहुत ही ओल्ड है, तो उसका क्या कह सकते हैं, तोलू राम को रिटायर करो। वो बहुत ओल्ड है तो उसको रिटायर करो। ये बस एक ट्रिक है, तोलू राम को रिटायर करो, आप ऐसे लिखना। करो सो याद रखना CRO। चलो ये लिख देती हूँ एक बार, फिर बताती हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तोलू राम से आप क्या याद रखना, टॉल्वीन। ठीक है, रिटायर से मतलब ये मैच खाता है, रिटायर से इटायर। इटायर से आप क्या याद रख सकते हो, इटार्ड रिएक्शन। इसकी ट्रिक है तो आपको याद रहेगा, रिटायर से इटार्ड। करो, करो को आप याद रख सकते हो CRO। देखो मिलता जुलता है ना थोड़ा, CRO से आप याद रखना CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। तो क्या ट्रिक बन गई, टॉल्वीन रिएक्टेंट होगा और रिएजेंट क्या लेंगे हम इसमें, CrO2Cl2, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, गैटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें भी आपको मेन तो ये पता ही है कि प्रोडक्ट में क्या होता है, एल्डिहाइड। CHO तो होगा ही होगा, तो आप बस ये ध्यान रखना, CHO ना बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। जब बेंजीन रिंग पे CHO प्रेजेंट होगा तो उसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। तो मतलब बेंजीन रिंग है, तो रिएक्टेंट में तो बेंजीन लेंगे ही, ये तो शो हो ही रहा है प्रोडक्ट को देख के। और रिएजेंट क्या लेंगे वो देखिए। इसमें क्या क्या यूज हो रखा है, CO और H को यूज करना है हमें। देखो C को यूज करेंगे और O को यूज करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, CO प्लस, और क्या यूज हो रहा है इसमें, H, H से HCl। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है आपको। प्रोडक्ट में एल्डिहाइड बनेगा तो उसको बेंजीन रिंग से अटैच करा देना, तो बेंजल्डिहाइड हो गया और बेंजीन रिंग रिएक्टेंट हो गया। और प्रोडक्ट क्या होगा, C और O यूज हो रहे हैं, तो CO, और H रह गया तो H से HCl। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, रायमर-टेमान रिएक्शन। इसको एक ट्रिक से याद करवाती हूँ मैं। देखिए सपोज कीजिए रायमर और टेमान दो भाई हैं, ये दोनों ना ड्रिंक बहुत करते हैं, तो ड्रिंक से क्या याद रखना, एल्कोहल। अल्कोहल से फिनोल याद रखना। आप ये दोनों भाई क्या करते हैं, ड्रिंक। ड्रिंक क्या होती है, अल्कोहल। और अल्कोहल से हमें क्या याद रखना है, फिनोल। ठीक है, पर होता क्या है, ये फिनोल पीने से इनको नशा नहीं चढ़ता,
तो क्या करना है हमें, फिनोल में कुछ ऐसी चीज मिलानी है जिससे कि नशा चढ़ जाए, ठीक है। तो क्या याद रखना है, फिनोल में क्या मिलाएंगे ऐसा कि नशा चढ़ जाएगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मिलाने से नशा चढ़ता है ना, ये बस आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है, फिनोल में कुछ कुछ से याद रखना KOH, ठीक है। कुछ से क्या हो गया, KOH। कुछ ऐसा मिलाएं, क्या मिलाया, क्लोरोफॉर्म। तो हुआ क्या, फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाया तो क्या बना, 1 साल का नशा चढ़ गया। 1 साल से आप क्या याद रखोगे, साल से सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा सैलिस एल्डिहाइड। बस इतना सा याद रखना आपको, ये ट्रिक याद रखना, आपको पूरी राइमोटेमान रिएक्शन याद हो जाएगी। 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे ये ट्रिक को, ठीक है। याद रखना, राइमोटेमान 2 भाई हैं, ये दोनों अल्कोहल बहुत पीते हैं, तो अल्कोहल से क्या याद रखोगे, फिनोल। और फिनोल में हमें क्या करना है, फिनोल से नशा नहीं होता, तो फिनोल में कुछ ऐसा मिलाए कि नशा चढ़ जाए, ठीक है। तो फिनोल में क्या, कुछ कुछ से याद रखना KOH, और कुछ ऐसा मिलाए तो क्या मिलाया, क्लोरोफॉर्म। और 1 साल का नशा चढ़ गया, साल से क्या याद रखोगे, सैलिसल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी, स्टीफन रिएक्शन। तो आइए देखिए इसकी क्या ट्रिक है। इसको आप ये याद रखना, बस स्टीफन एक साइंटिस्ट है और वो एक रशियन है, ठीक है। तो बस इतनी सी ट्रिक है, स्टीफन रशियन। स्टीफन नाम से पता चल रहा है कि एक साइंटिस्ट होगा कोई, स्टीफन रशियन है। तो इससे आपको क्या याद रखना है, एस से स्टीफन, और रिएक्टेंट क्या होगा इसका, SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। ये तो हो गया इसका रिएक्टेंट। और रशियन से याद रखना आर, आर से क्या याद रखोगे, RCN, ठीक है। ये हो गया इसका रिएजेंट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताया था, एल्डिहाइड। ये जो भी 5 रिएक्शंस बताइए इसमें सब में एल्डिहाइड बन रहा है, देखो जैसे सैलिसल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, इसमें भी एल्डिहाइड बनेगा। बस आपको रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट पता होना चाहिए, आपकी रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। तो इसमें बस इतना सा याद रखना, स्टीफन एक रशियन था, स्टीफन से SnCl2 HCl, ये रिएक्टेंट हो गया, और रिएजेंट क्या होगा, आर से क्या याद रखना, RCN, ठीक है। ये ट्रिक्स को आप 1-2 बार रिवाइज करोगे आपको इजीली याद है। रिएक्शन कौन सी है हमारी, कॉल्बे रिएक्शन। देखिए इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें देखो रिएक्टेंट क्या लेंगे, इस CO2 को, COOH को एक बार छोड़ दो तो क्या बाकी क्या बचा, फिनोल। तो फिनोल क्या हो गया, रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। बाकी क्या बचा, COOH। ये आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जैसे सपोज करो कि ये NaOH किसी काम का नहीं है, बस वैसे है पर ये एक ट्रिक के लिए बता रही हूँ खाली। NaOH कोई काम का नहीं समझो, और बाकी क्या है, COOH से क्या होगा, एक तो C और 2 O है, तो C 2 O, CO2, बाकी क्या बचा, H और H पॉजिटिव। ये हो गया रिएजेंट, बस इतना सा प्रोडक्ट ध्यान रखना। उसमें COOH को छोड़ देना तो क्या बचा, फिनोल। फिनोल हो गया रिएक्टेंट। बाकी क्या है, COOH में क्या है, C और 2 O है, तो C और 2 O से CO2 बन गया, बाकी क्या बचा, H, तो H पॉजिटिव, ठीक है। एक NaOH एक्स्ट्रा है। ये होगी कॉल्बे रिएक्शन है, एल्डोल और कानिज़ेरो रिएक्शन। इसमें सबको कंफ्यूजन रहता है कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं और किसमें नहीं लेते। तो देखिए आपको याद करवाती हूँ, ये है अल्फा हाइड्रोजन। 2 रिएक्शन होती है, एक तो हो गई एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरी क्या होती है, कैनिज़ेरो। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, एल्डोल में क्या आता है, दो, दो मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए इसमें, ठीक है। और कैनिज़ारो में क्या है, नी मतलब अल्फा हाइड्रोजन क्या है इसमें, एब्सेंट। बस ये नेम से ध्यान रखना, एल्डोल में क्या आता है, दो, दो का मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे इसमें, वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। और कैनिज़ारो में क्या है, नी का मतलब नहीं, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें एब्सेंट होगा वो कैनिज़ारो देगा। तो आइए देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, नाम से याद रखना, नाम से ही पता चल जाएगा क्या क्या यूज हो रहा है इसमें। एल्डोल में क्या, एल्ड का मतलब एक तो एल्डिहाइड यूज होगा, और 2 से क्या बताया था मैंने आपको, 2 से क्या होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज होंगे इसमें। और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल, और इसमें मेन क्या होगा, वाटर का रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। इसके नाम से पूरी रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। एक तो एल्डिहाइड लेना है हमें, कौन सा एल्डिहाइड, जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और करना क्या है उसमें, कंडेंसेशन मतलब वाटर का रिमूवल। कोई भी 2 एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और उसमें वाटर का रिमूवल करना है, जो प्रोडक्ट बन जाएगा। हमने ले लिया CH3CHO। हाँ, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। जैसे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जो पास वाला कार्बन होता है ना, उस पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है।
ये होगा अल्फा हाइड्रोजन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसमें इसके जो साथ वाला कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ये होगा अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे ना, वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। और इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं? डाइल्यूट बेस। इसमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। क्या बताया था मैंने? 2 मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड के, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ थोड़ा। CH3 CH डबल बॉन्ड हो, एक मॉलिक्यूल तो ऐसे लिख दिया। वाटर रिमूव करना है ना हमें। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल होंगे CH3 CHO। करना क्या है हमें? रिमूवल ऑफ वाटर करना है, कंडेंसेशन करना है। तो इस एक का ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन, ये रिमूव हो जाएंगे, फिर प्रोडक्ट बना देना बस। 3 CH, फिर क्या है? डबल बॉन्ड CH, और फिर CHO। बस ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बस एल्डिहाइड हमेशा वो लेना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे वो हमेशा कैनिजारो। नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या देखते हैं? कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन, ये वो एल्डिहाइड देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ठीक है, इसको भी एक ट्रिक से याद रखते हैं। जैसे कैनिजारो एक साइंटिस्ट है, और वो क्या है? एक साउथ अफ्रीकन है। तो इसको अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? कैनिजारो वॉज अ साउथ अफ्रीकन। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। कैनिजारो से तो रिएक्शन का नेम है, वो याद हो जाएगा आपको। ए से आपको क्या याद रखना है? एल्डिहाइड। ए से क्या याद रखेंगे? एल्डिहाइड। और एस से सॉल्ट, सॉल्ट, और ए से अल्कोहल। बस इतना सा याद रखना। कैनिजारो जो साइंटिस्ट है वो साउथ अफ्रीकन है। तो ए से हो गया एल्डिहाइड, एस से हो गया सॉल्ट, और ए से हो गया वापस अल्कोहल। और इसमें जो रिएजेंट यूज करेंगे वो कैसे पता चलेगा कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा? तो ये याद रखना, सी से कैनिजारो और सी से कंसंट्रेटेड। तो जो हम रिएजेंट यूज करेंगे ना, वो कंसंट्रेटेड बेस यूज करेंगे। ठीक है, उसमें तो डाइल्यूट किया था, अब इसमें याद रखना सी से कैनिजारो, सी से कंसंट्रेटेड बेस। ठीक है। रिएक्टेंट क्या यूज होगा? एल्डिहाइड। वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। ठीक है, और बेस, कंसंट्रेटेड बेस यूज करेंगे। तो क्या बनेगा? क्या बताया? सॉल्ट और अल्कोहल। ठीक है, सॉल्ट प्लस अल्कोहल। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोगों को? इसमें जो ट्रिक्स बताई हैं, इसको 1-2 बार पढ़ोगे आपको इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।